नमो अरिहन्ताणं नमो सेदाणं नमो आयरि याणं नमो वचायाणं नमो लोए सौसाहुणम्। अभी हमारी मंगल प्रज्ञा 2 का पार्ट 5 है ना, मोक्ष और संसार, संसार और मोक्ष, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने ये समझा कि संसार क्या चीज है, मोक्ष क्या चीज है, संसार कहाँ उत्पन्न होता है, और आज तक हम संसार को क्या मानते हुए आ रहे हैं, क्या गलती हमारी आज तक हुई कि संसार क्या है। इसके बारे में हमने जाना कि संसार हमारे जो मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है, मिथ्यात्व रूप जो हमारे परिणाम है, हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो विकल्प हैं, हमारी जो मिथ्या कल्पनाएं हैं, वे ही संसार है और वो ही संसार का कारण है ना। आई थिंक इतना जो सब चीजें हैं वो सबको समझ में आई होंगी, ठीक है। और जो मोक्ष भी है, मोक्ष भी जीव का ही परिणाम है। जैसे संसार भी जीव का परिणाम है, वैसे मोक्ष भी जीव का परिणाम है। तो मोक्ष जीव का परिणाम कैसा है कि जो पूर्ण शुद्ध परिणाम है, जो पूर्ण शुद्ध परिणाम है वो मोक्ष है ना। जो हमें पूर्ण सुख देता है, जो पूर्ण सुखी अवस्था है, हालत है जो जीव की, जो परिणाम है वो मोक्ष है। सिर्फ शरीर का हट जाना, शरीर का वियोग हो जाना, शरीर अब नहीं मिलेगा, वो तो एंड रिजल्ट है, वो हमारा मोक्ष का एंड रिजल्ट है। पर कारण क्या है कि आत्मा के परिणामों में पूर्ण शुद्धता, कि अब आत्मा अब का जो पूरा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वो आत्मा के परिणामों में ही है, आत्मा में ही लीन है, तो वो मोक्ष है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। ये मोक्ष का मैंने आज थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है। बाकी अगर इस पूरे 2 दिन की जो चर्चा हमारी चैप्टर में हुई, अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सभी को क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये है, हाँ, संसार सिद्ध होते हैं, ये भी पढ़ लिया। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात उपाय रूप संयम पालन मनुष्य गति में ही होता है, इसलिए इस मनुष्य गति को अति दुर्लभ कहते हैं। जो संयम धारण है और जो मोक्ष का जो रास्ता है, वो मोक्ष का रास्ता मनुष्य गति से निकलता है, इसलिए मनुष्य गति अति दुर्लभ है ना। मनुष्य गति अति दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए हमें अपना काम मनुष्य गति में रहते कर लेना चाहिए। ये मैंने बहुत बार बार भी बोला है, आचार्य, हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है कि हम मंद बुद्धि हैं, आगम अथाह है, काल थोड़ा है, इसलिए ऐसा काम कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी जो हमारे इस भव ताप का नाश कर सके, है ना। तो हमें ये काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य गति है, तो मनुष्य गति इसलिए दुर्लभ है। तो ये हुई अभी जनरल बात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक गति को लेके बात करेंगे, है ना। तो अब जो बात चल रही है ये थोड़ी टेक्निकल, थोड़ी हार्ड पड़ सकती है। मैं ट्राई करूंगा और सरल करने को,
अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती, डाउट है तो आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं देखिए, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। क्या बोला? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे को आज तक समझ में नहीं आया। हम ये समझते हैं कि ये शरीर गति है, हम ये समझते हैं ये घर बार गति है, हम ये समझते हैं कि सातवें नरक जाना गति है, हम समझते हैं विमान में जाना ये गति है ना। ये गतियां नहीं है। क्या बोला है वापस से? जीव की अवस्था विशेष। जीव की अवस्था विशेष मतलब क्या? अवस्था क्या? हालत कहो, दशा कहो, है ना, पर्याय कहो, एक ही बात है। जीव की कोई स्पेशल दशा, जीव की कोई स्पेशल कंडीशन, उसकी कोई ऐसी अवस्था, उसको हम गति कहेंगे। अब वो किस विशेष रूप है वो अभी आगे हम चर्चा करेंगे। पर ये जो गतियां हैं ये जीव की अवस्थाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। काला गोरा शरीर मिल जाए वो गति नहीं है। किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, किसी के पास एक गाड़ी है, ये गति नहीं है। किसी के पास 4 BHK है, किसी के पास 2 BHK है, किसी के पास 1 BHK है, ये गति नहीं है। आपके क्या परिणाम चल रहे हैं, आपकी क्या थॉट्स चल रहे हैं, ये आपकी गति है। गति मतलब क्या? कंडीशन, स्टेट, है ना। ये आपके माइंड में ये आपको नया पड़ रहा होगा, बट इसको हम समझेंगे, लॉजिक से समझेंगे इसको, ठीक है, कि ये गति को हम आत्मा के परिणामों में ही क्यों गिन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इसका थोड़ा और इसका क्लियर करेंगे। जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है, अर्थात मनुष्य गति में जन्म लेता है ना। अब इसको हम थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, अभी हमने क्या बोला कि जीव की अवस्था विशेष, है ना। अभी थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको ना। जैसे क्या होता है कि कोई खाना खा रहा हो या कुछ खा रहा हो, तो हम और ऐसे करके खा रहा हो, नमकीन खा रहे हो या कुछ चाट रहे हो या कुछ ऐसे कर रहे हो, तो अपन क्या बोलते हैं कि क्या भैया जानवर, कुत्ते जैसे क्यों खाना खा रहे हो, जानवरों जैसे क्यों खाना खा रहे हो। तो हमें एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि उसके परिणाम जानवरों जैसे हो रहे हैं। कोई आदमी क्या हो, बहुत लड़ाई करता हो, देखो उनसे मिलने का कोई मतलब नहीं है, एकदम नारकी जैसे हैं, हरदम लड़ाई लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। क्या हमेशा लड़ाई करते हैं? कुत्तों बिल्ली जैसे लड़ते रहते हैं। भाई बहन हो कोई दो, क्या हमेशा एकदम कुत्ते बिल्ली जैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हो? बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। और या कोई अच्छा पुरुष हो, मंदिर वंदिर जाता हो, पूजा पाठ करता हो, तो बोलो देखो भैया एकदम स्वर्ग जैसे जीव जैसे परिणाम है इनके, एकदम देव जैसा मन, देव है पूरा, एकदम देव जैसे भाव होते हैं। बोलो, मतलब हम एक्टिविटी तो देखते हैं, पर उसका हम एनालिसिस क्या करते हैं? एनालिसिस, उस एक्टिविटी से एनालाइज क्या करते हैं कि उस जीव के थॉट्स कैसे हो रहे हैं, वो जीव क्या सोचता है, उसकी उसका नेचर कैसा है। कोई हर हर टाइम पे कोई हमेशा कुछ कंप्लेंट करे, कुछ ऐसे करते रहे, अरे तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, क्या भैया तुम हमेशा मतलब कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो, चिल्लाते ही रहते हो, यही करते रहते हो, शांति रखो थोड़ा। ऐसे टाइप के हम जनरली ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते?
तो ये हम एक्चुअली कनेक्ट क्या कर रहे हैं, हम एक्टिविटी कनेक्ट नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि तुम कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ रहे हो, तो उसके जो थॉट्स हैं, जो उसके परिणाम हैं, हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं कुत्ता बिल्ली जैसे। समझ में आ रही है बात? कि भैया हमेशा लड़ते रहते हो, क्या एकदम नारकियों जैसे लड़ते रहते हो एक दूसरे से। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके थॉट्स से उसको हम नारकी कह रहे हैं। तो जो कंडीशन होती है, किसी की गति होती है, जरूरी नहीं है वो मनुष्य में ही हो। मनुष्य में रह के भी परिणाम दूसरी गतियों रूप भी हो सकते हैं। समझना बात को। हम कहने में आता है कि हम क्या करें, अरे तुम जानवरों जैसे लड़ रहे हो, अरे क्या मतलब हमेशा नारकियों जैसे लड़, या बोलेंगे अरे भैया देखो कितना अच्छा, एकदम देव पुरुष है, एकदम देव जैसा है, एकदम स्वर्ग जैसा, उसका खाना पीना है बढ़िया, एकदम अच्छा अच्छा खाता है। तो सारी चीजें बोलते हैं कि नहीं? तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम जीव की अवस्था को हम पहचान रहे हैं, जीव के परिणाम जो उसके थॉट्स हैं, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं। एक्टिविटी तो शरीर की हो रही है बाहर से, पर हमारा इंडिकेशन क्या है, उसके थॉट्स, उसका नेचर, उसका जो सोचने का जरिया है, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो गति है ना। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जीव के परिणाम है ना, जीव के परिणाम वो गति है। अब देखना, जीव के परिणाम जरूरी नहीं है मनुष्य में रह के मनुष्य जैसे ही परिणाम हो, मनुष्य में रह के अन्य गतियों जैसे भी परिणाम हो सकते हैं। क्या भैया तुम हमेशा लड़ते ही रहते हो, तो बोल देंगे भैया नार क्यों जैसे हो, है ना। कभी बोल देंगे भैया क्या तुम एकदम नीचे उसमें रहते हो, अ, हमेशा कुत्तों की जरा हमेशा कंप्लेंट करते रहते हो, भौंकते रहते हो, ऐसे कभी कोई कोई बोल देता है। कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते रहते हो, भाई बहनों को बोल देते हैं हम, पशु जैसा भी बोल देते हैं, त्रियंच जैसा। कभी बोल देते हैं कि भैया देखो कितना धार्मिक पुरुष है, एकदम देव पुरुष है। तुम देव से कंपेयर कर देते हैं उसकी भावों को। और कभी तो बोलेंगे भैया देखो कितना सज्जन पुरुष है, सारे नियम कायदे कानून फॉलो करता है, सबको एक समान मानता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, तो सज्जन पुरुष भी कहते हैं। तो मनुष्य में रहते भी उस जीव के परिणाम चारों गतियों रूप भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा। हाँ रूबी जी क्या पूछ रहे हैं आप? अ, भैया जी मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि मनुष्य गति में रह के भी दूसरी गतियों जैसे परिणाम कर सकता है कोई भी, तो उसको जो उन परिणामों के स्वरूप जो वो मिलेगा उसका रिजल्ट, या जो कर्म बनेंगे, तो वो एक्चुअल जो नारकीय होंगे और त्रियंच होंगे उनसे भी ज्यादा बनेंगे, क्योंकि अपन मनुष्य में रह के भी वैसे ही काम कर रहे हैं। जो भाव जैसा होगा, जिस इंटेंसिटी का होगा, उसको वैसे भाव बनेंगे। अब कम बनेंगे ज्यादा बनेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, वो सर्वज्ञ देव कह सकते हैं, जी। है ना। कितना क्या बंधेगा, बट हाँ जो जीव जैसे परिणाम करेगा उसको वैसे बंध मिलेगा, है ना। ऐसा है। अब देखना यहाँ पे जो मैं बात कह रहा हूं, ये हम कह रहे हैं कि हमारे जो हम देखते हैं किसी को, है ना, या हम किसी की एक्टिविटी को देखते हैं, तो हम भी ये कहते हैं कि वो उसकी एक्टिविटी इन जैसी हो रही है। तो जो गति है ना, गति, वो गति परिणामों में है। गति शरीर में संयोग में घर मकान वगैरह में गति नहीं, है ना। वो गति परिणामों में है, परिणाम जैसे होंगी या गति उसकी होगी। अब जो मैंने कह रहा हूं कि उसके परिणाम हो सकते हैं, वो फॉर इंस्टेंस कभी किसी, कदाचित किसी कंडीशन में वो हो सकते हैं। मुख्यता तो जो जीव जिस शरीर में है उसकी मुख्यता तो उस जैसी ही रहेगी। जैसे कभी लड़ाई कर रहा है तो हमेशा थोड़ी लड़ाई करता रहेगा वो, फॉर द टाइम कुछ कर दिया, कुछ ऐसे लड़ाई हो गई तो वह बात अलग है। पर जो परिणाम है, वो परिणाम उसकी गति है, कहने का मतलब ये है ना। ऐसा समझ में आता है आपको फिर?
और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ, कि जब कोई जीव कहीं से मरकर, अब कहीं से मतलब कि वो कहीं कहीं किसी दूसरी पर्याय में था, वापस आया वहां से मर के, और मनुष्य शरीर धारण करता है। अब ये धारण करता है, इसका भी मीनिंग समझने लायक है। जैसे हम यदि अभी बैठे हैं, ये मैंने क्या, ये मैंने चश्मा धारण किया है, या क्या मैंने जैकेट पहनी है, धारण की है, या मैंने कोई मुकुट धारण की है, या मैंने कोई अंगूठी माला धारण करी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चश्मा अलग है और मैं अलग हूं, ये जैकेट अलग है, मैं अलग हूं। अभी एग्जाम्पल में, है ना, या मेरा हार है, मैं, ये हार अलग है, मैं अलग हूं, और ये उतार के मैं अलग भी रख सकता हूं, है ना। वैसे ही जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शरीर धारण करता है, इसका मतलब कि जीव अलग था और अभी भी अलग है। अभी क्या है, शरीर और मैं एक, ये जैकेट और मैं शरीर एक हो गए क्या? चश्मा और मैं एक हो गए क्या? नहीं, ये अलग है, अभी भी अलग अलग है, पहने हुए भी अलग अलग है। वैसे ही जो शरीर धारण किया है मनुष्य शरीर, ये भी जीव से अलग है। और जब आयु पूर्ण होगी तब ये शरीर अलग होगा और वो जीव नए शरीर में जाएगा। जैसे ये हमारी इस जैकेट का टाइम आ जाएगा, कटने फटने लग जाएगी, तो हम इसको छोड़ देंगे और नई जैकेट ओढ़ लेंगे। या मेरा चश्मा खराब हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा और दूसरा चश्मा पहन लूंगा। वैसे ही ये शरीर मेरे को अभी ये मिला है, 30 साल पहले, 31 साल पहले मिला है। अब वो जितने भी समय तक की आयु है उतने समय तक रहेगा, और उसके बाद नया शरीर मिलेगा। मेरे नाना जी थे, तो बहुत एजेड हो गए थे जब, तो मम्मी ने पूछा कि अरे, मतलब मम्मी ने नाना जी से पूछा, अरे पापा जी आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, आपकी तबीयत खराब रहती है, चलो आप हमारे साथ चलो, आपको ये दिक्कत हो जाएगी, ये भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलते, अरे बेटी क्यों टेंशन ले रहे हो, जब जाना हो चला जाएगा। तो बोल रहा, अरे अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला, अरे उसकी भी टेंशन नहीं है, ये तो पुराने कपड़े हो गए हैं, नए कपड़े पहनेंगे। ऐसा बोलते थे वो, कि जो शरीर है ना, ये भी आत्मा के लिए कपड़े जैसा ही है। अभी कपड़ा है, जितने समय तक रहेगा तब तक रहेगा, फिर हमें नए कपड़े मिलेंगे। तो हमें ये टेंशन नहीं रखनी चाहिए कि ये मेरा है यार, इसका ध्यान रखो। ये अपने समय से अपने आप रहेगा, आपके करने नहीं करने से कुछ नहीं बदलने वाला है इसमें। और जब तक रहेगा तब तक रहेगा, आपके ना रोकने से ज्यादा दिन तक रख सकते हो, और ना आपके बढ़ाने से ज्यादा दिन तक बढ़ा सकते हो। जितने दिन रहना है वो रहना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है, अर्थात मनुष्य गति में जन्म लेता है, उसे मनुष्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो हम मनुष्य बोल रहे हैं, है ना, जो हम मनुष्य बोल रहे हैं, उसमें तीन या कहें दो चीजें हैं। क्या बोला? और ये हर किसी में लगेगा, नारकी में, नरक में, स्वर्ग में, देव में, त्रियंच में, सब में लगेगा। अभी हम मनुष्य के हिसाब से समझा रहे हैं, आगे सारी चीजों में समझिएगा इसको, लॉजिक को, कि जो मनुष्य पना है या मनुष्य जो है, वो दो चीजों से बना है। क्या दो चीज? कि आत्मा में मनुष्योचित परिणाम। क्या बोला? आत्मा में
मनुष्योचित परिणाम, मनुष्योचित मतलब मनुष्य के अनुसार जो परिणाम होते हैं वो प्लस शरीर। क्या बोला? मनुष्य का मतलब क्या है कि आत्मा में मनुष्योचित परिणाम प्लस मनुष्य रूप जो शरीर है उसको हम मनुष्य बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आत्मा में जो मनुष्योचित परिणाम होते हैं, जीव मतलब उसमें भी दो पार्ट है, एक जीव है और जीव में जो मनुष्योचित परिणाम है वो, और जो शरीर, ये मनुष्य कहलाता है। मनुष्योचित परिणाम क्या मतलब समझ में हाँ, नहीं आया। मनुष्योचित परिणाम मतलब क्या कि मनुष्य में परिणाम कैसे होंगे कि अब उठो, ब्रश करो, नहाओ धो, मंदिर जाओ, रोटी बनाओ, खाना खाओ, नौकरी में जाओ, घर संभालो, बच्चों को तो ये जो परिणाम है ये मनुष्योचित परिणाम है। ये नरक, स्वविवेक बोल सकते हैं इसे। ये मरुक नरक में नहीं होते, ये त्रियंचों को नहीं होते। त्रियंच सुबह उठ के ब्रश नहीं करने जाते, नहाने धोने नहीं जाते, खाना बनाने त्रियंच नहीं जाएंगे। कोई खाना बनाने नहीं जाता, देव बनाना है, खाना खाने नहीं जाता। देव उठ के ब्रश नहीं करने जाएंगे, देव उठ के रोज नए वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो ये तो शारीरिक क्रिया है ना। ये स्वविवेक ये है। मैं वो क्या बोल रहा हूँ, ये जो थॉट्स आ रहे हैं कि चलो ब्रश करने चलें, चलो अब मंदिर चलें, अरे मेरे को बहुत सारा घर का काम देखना है, अरे मेरे को ऑफिस का इतना सारा काम देखना है, तो ये जो मन में थॉट्स आ रहे हैं ये मनुष्योचित है, मनुष्य के अनुसार है। बिजनेस संभालना किसी गति में नहीं होता, मनुष्य जाना किसी गति में नहीं होता। हाँ, देव गति में होता है ना, बट वो अलग एंगल से है कि वो विमान वगैरह से जाते हैं। हम क्या जाएंगे भैया, चलो भैया गाड़ी निकालो, मंदिर चलो, है ना, खाना बनाओ, चलो बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को चलो स्कूल स्कूल भेजो, बच्चों का टिफिन बनाओ, चलो घर साफ करना है घर साफ करो, अरे बिजनेस का काम वो आ गया, काम आ गया, चलो लैपटॉप खोलो, मेल करो, काम करो। तो ये क्या है, ये मनुष्य के अनुसार मनुष्योचित परिणाम है। ये भी कह सकते हैं ना भैया जी कि मतलब उसका मनुष्य का जो स्वविवेक होता है वो। हाँ, मैं उसी पे ही आ रहा हूं, पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि मनुष्य गति में मनुष्य रूप जो परिणाम है, मनुष्य के जो दिनचर्या रूप जो परिणाम है, मनुष्य को करने के लिए जो परिणाम होते हैं, वो परिणाम के साथ जो शरीर मिला है वो मनुष्यपना है। शरीर तो मिला ही मिला, ये चार हाथ इस रूप जो शरीर है ये मनुष्य रूप, ये मनुष्य रूप है। नरक में ऐसा नहीं होता, त्रियंश में ऐसा नहीं होता, देवों में ऐसा शरीर नहीं होता, है ना। तो ये शरीर भी इस रूप है, मनुष्य रूप है, और साथ में मनुष्य के जो परिणाम हो रहे हैं, अभी ऐसा करना है, अरे चलो घर कपड़े प्रेस करने हैं, चलो अरे मशीन लगानी है, सब कपड़े धोने हैं, वगैरह वगैरह, जितना भी आपको जो थॉट्स आते हो दिन भर में, तो ये मनुष्य के अनुसार परिणाम हो रहे हैं आपको। तो ये मनुष्यपना है जो थॉट्स हैं आपके अंदर, और जो शरीर मिला है तो जो थॉट्स आते हैं उस रूप शरीर अपने आप काम करता है, तो वो क्रियाएं होती हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम काम कर रहे हैं, है ना। तो ये अलग चीज हो गई, ये मिथ्यात्वपना अलग हो गया, पर जो मनुष्य में जो परिणाम होते हैं तो ये मनुष्यपना है। कहने का मतलब ये है, जो हम स्टार्टिंग से जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि जीव की अवस्था विशेष, अब यहाँ पे डेफिनेशन लगाइए, जीव की अवस्था विशेष क्या हुआ कि जीव को इस दो हाथ दो पैर, ये कान नाक मुंह, ये इस रूप शरीर मिला, तो ये जीव की अवस्था हुई, एक अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या, दूसरी अवस्था क्या है कि उसको मनुष्य के अनुसार परिणाम हो रहे हैं, उठो, ब्रश करो, नहाओ दो, मंदिर जाओ, खाना खाओ, ये करो वो करो, टीवी देखो। टीवी हर जगह नहीं मिलता, ये जीव मनुष्य के अनुसार परिणाम है। पिक्चर देखने जाओ, घूमो फिरो, मॉल जाओ,
तो ये क्या है, ये मनुष्य के अनुसार परिणाम है। ये क्या है, जीव की अवस्था विशेष है, ये एक विशेष अवस्था है जीव की। तो जो परिणाम हो रहे हैं हमें उसको, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, है ना। शरीर मिला सो मिला, पर उसके साथ जो जीव का परिणाम हो रहे हैं वो अवस्था जीव की भी है, और वही जीव की मतलब वही जीव की विशेष, है ना। क्लियर होता है सभी को? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो हाथ खड़े कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आंटी जी। अभी भैया जी एक डाउट है कि अभी हमको मंदिर जाना है, सुबह ब्रश करना है, ये करना है, होगा, वो सब थॉट्स माइंड को कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? हमारी जो मिथ्या कल्पनाएं हैं वहां से आते हैं, कि हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है। ये तो माइंड का ही काम है ना। माइंड का नहीं, जीव का काम है ये। जीव में राग द्वेष रूप परिणाम है। जीव में कि भैया ब्रश करेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, हम नहाएंगे धोएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये राग द्वेष रूप परिणाम जो होते हैं कि हमें अच्छा, मेरे को अच्छा दिखना है, ये जीव के परिणाम है, ये बॉडी के परिणाम नहीं है, माइंड के मतलब ये आत्मा आत्मा का परिणाम है। हाँ। अगर कोई आपके सामने डेड बॉडी रखी तो उसको थोड़ी परिणाम आएगा कि चलो ब्रश करो, उसको थोड़ी वो खड़े होके चली जाएगी चलो मंदिर चलना है, तो नहीं आएगा। अब जो जीव चला गया मतलब उसी को तो थॉट आ रहा है। सिंपल है ना। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कि हम ये समझते कि माइंड में चल रहा है, ये माइंड नहीं है, ये हमारी ज्ञान, ये जो थॉट्स हैं ये भी जीव के ही हैं। शरीर में कुछ ज्ञान नहीं होता, है ना। बहुत पहले बात करी थी, ये जो शरीर, जो डेड बॉडी रहती है वो मिट्टी तब नहीं हुई, अभी भी मिट्टी ही है ये, अभी मिट्टी है ये बॉडी। जब जलेगी तब मिट्टी हो जाएगी ऐसा नहीं, अभी मिट्टी है ये, मिट्टी जैसी अभी है ना। तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे कि जीव मनुष्य शरीर, कोई जीव आके मनुष्य शरीर धारण करता है, अर्थात मनुष्य गति में जन्म लेता है। तो मनुष्य गति मतलब कि वो परिणाम और साथ में वो शरीर या कहें वो स्थान कि मध्य लोक में आके उसका जन्म होगा। इसलिए हम उस स्थान को भी गति कह देते हैं, है ना। ये भी एक एंगल है कि गति तो परिणामों में है, गति तो जीव के परिणामों में है, परंतु वो शरीर किधर मिला, या कहें कि वो परिणाम उस जहां पे वो मनुष्य गति में गया तो उसने कहा वो संयोग हुआ उसके साथ, तो वो मध्य लोक में हुआ, ढाई द्वीप में हुआ। तो हम उस ढाई लोक को भी मनुष्य गति कह देते हैं। हाँ रूबी जी क्या पूछ रहे हैं आप? भैया जो फिर अपने आत्मा में जो सुख दुख अच्छा बुरा जो भी अपने दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो भी आत्मा के स्वरूप ही आते हैं, आत्मा से ही आते हैं। दिमाग में थॉट्स नहीं होते, आत्मा में थॉट्स होते हैं। हाँ मतलब जो भी हम अच्छा बुरा सुख दुख हाँ। जो भी महसूस करते हैं, जैसे काम के लिए वो होता है कि हमें ये ब्रश करना ये करना, ऐसे ही सुख दुख जो हम अच्छा बुरा महसूस करते हैं वो भी आत्मा से ही वो भी करते हैं। आत्मा के ही है, आत्मा से नहीं, हम आत्मा है, हम ही करते हैं ये भाव। हाँ आत्मा थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भूत कहीं घूम रहा हो। मैं आत्मा हूं, मेरे में ऐसे भाव होते हैं, ये समझना है हमको। ठीक है, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये मेरे मन में ऐसे भाव हो, है ना। मैं इंडिविजुअल तो करके बोलूंगा नहीं, इसलिए मैं जीव करके बोलूंगा कि जीव को भाव होते हैं। जीव को भाव होते हैं अर्थात कोई 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 कहानी नहीं चल रही, कोई रामू की कहानी चल रही हो जो रामू के बारे में पढ़ रहे हैं, मेरे में थॉट्स आते हैं, यही समझना है हमको। जीव और आत्मा की बात हो अर्थात मेरे में ऐसा होता है ना, ऐसा माइंड में नहीं आते थॉट्स। ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहे हैं कि वो मनुष्य गति में जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य गति क्यों कह रहे हैं कि भैया जी हाँ 2.5 लोक बोला आपने, 2.5 लोक ढाई मध्य द्वीप,
ढाई द्वीप। द्वीप, हाँ, मध्य लोक में ढाई द्वीप है। आगे जब हमारे आई थिंक इसका भाग 3 या जो नेक्स्ट आपकी बुक आएगी मंगल शासन 1 शायद से, उसमें ये चैप्टर आएगा कि मध्यलोक वगैरह क्या होता है। मैं ये सेंटेंस पूरा सुन नहीं पाई एक्चुअली, ढाई द्वीप हाँ। मध्यलोक। कहने का मतलब आप वो नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझिए कि जिस स्थान पे हम वो जीव जन्म ले रहा है एज अ मनुष्य, है ना, तो मध्य लोक में जो ढाई द्वीप है सिर्फ वहां पे ही मनुष्य रहते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ढाई द्वीप जितनी मनुष्य गति है, मतलब जिन जीवों के मनुष्य जैसे परिणाम होते हैं, जिन जीवों को इस मनुष्य जैसा शरीर मिलता है, वो सिर्फ ढाई द्वीप में रहते हैं। तो उस स्थान को भी हम मनुष्य गति कह देते हैं। वास्तव में मनुष्य गति क्या है कि जो जीव के परिणाम है वो है मनुष्य गति, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है समझने में, उसको समझने की कोशिश करिएगा। मतलब कि कोई चीज मिल रही है तो हम उस चीज को वो ही कह देते हैं, है ना। कि जो मिठाई क्या है, कोई दुकान है अगर, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो लड्डू है मिठाई, तो हम ये क्या, हमारी वो मिठाई की दुकान है, मिठाई वहां मिलती है। और मिठाई क्या है, वो पूरी दुकान थोड़ी मिठाई है, वो तो जो लड्डू जितना है वो मिठाई है। अब उसमें ईंट कंकड़ पत्थर इलेक्ट्रिसिटी वो सब, वो थोड़ी पूरी मिठाई जैसी होगी, है ना। वैसे ही जो जीव के परिणाम है वो मनुष्य गति है, और जो ढाई लोग जितना पूरी जगह है वो थोड़ी मनुष्य है। जो घर मकान है ये थोड़ी मनुष्य गति है ना। ऐसा समझ में आया सभी को, नहीं आया, कंफ्यूज हो रहे हैं सब, ठीक है। यहाँ आपके फेसों में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सबको थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा सबको थोड़ा बाउंसर जा रही है, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बाउंसर है। सिंपल सी बात ये है कि जो शरीर मिला हमको, जो हम समझते हैं कि ये घर मकान शरीर सब चीज मिली है, ये गति है। हम आज तक ये समझे आए हैं कि हम मनुष्य हैं, तो मतलब क्या है कि ये सिर्फ मनुष्य गति के कारण हमको मिला है। आज तक यही समझते आए हैं हम, ये घर, फ्रिज, कूलर, ये सब हमारे घर परिवार, मम्मी पापा, ये सब मनुष्य गति है। हाँ, जिनवाणी क्या कह रही है, हमारे भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब चीजें मनुष्य गति नहीं है। उस पर्टिकुलर जीव को जो परिणाम होते हैं मनुष्य शरीर धारण करने पर, वो परिणाम, वो थॉट्स, वो मनुष्य गति बना है। इतनी सिंपल सी बात है कि जो हमारे थॉट्स हो रहे हैं, हमारे जो, मतलब जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला, उठो, ब्रश करो, बिस्तर सही करो, खाओ पियो, घूमो, नौकरी जाओ, घर जाओ, तो ये जो हमारे थॉट्स हो रहे हैं, ये जो परिणाम हो रहे हैं हमारे, ये मनुष्य गति बना है। अब इसमें कुछ कुछ विशेषताएं हैं, वो आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि मनुष्य गति में जन्म लेता है तो उसे मनुष्य कहते हैं। तुम और हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्यों में विशेष विवेक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, मनुष्य के लिए एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आई है, जिसको सातिशय ज्ञान होता है वो मनुष्य कहलाता है। सातिशय ज्ञान का धारी वो मनुष्य होता है। सातिशय ज्ञान अर्थात क्या, कि जो अपने पारमार्थिक हित का विचार कर सके, जो अपने सच्चे हित का विचार कर सके, वो मनुष्य कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि जैसे कोई पशु है या कोई भी जानवर है,
यदि आप उसको खाने के लिए दो, है ना, ये कोई भी कुत्ता है या बिल्ली है या कोई भी है, तो उसको क्या खाने दो, उसको कोई बिस्किट दो, कोई रोटी खाने दो, तो वो क्या करेगा, उसको नीचे गिरा देगा, नीचे रख के खाएगा। उसमें उसको मिट्टी खाने में आ जाए, कोई गंदा पानी खाने में आ जाए, घास फूस खाने में आ जाए, कुछ भी खाने में आए, कोई विचार नहीं है उसको, है ना। और कोई यदि किसी को हम केला दे दें, किसी को कोई केला खाना है, तो वो क्या करेगा कि वो पूरा ही खा जाएगा। हाथी को तो छिलका सहित खा जाता है, कोई या तो ऐसी चबा चबा के खा जाते हैं फ्रूट्स को। तो ये क्या है, ये मनुष्यपना नहीं है, ये त्रियंचपना है। और मनुष्यपना क्या है कि वो केला लेगा, छील के फिर खाएगा। अब ये भी जो छील के खाना है, ये वास्तव में सही मनुष्यपना नहीं है। असली सही जो जैनी रूप जो आचरण करने वाला हो, वो मनुष्य कैसे होगा कि वो सब्जी लाएगा, धोएगा, 2 बार धोएगा, 3 बार धोएगा, उसको सुखाएगा, अपने हाथ पैर धोएगा, फिर आराम से बैठ के उसको सुधार के फिर वो अपने आराम से थाली में रख के फिर खाए। ये होता है वास्तव में जैनी रूप। जो मनुष्य होगा वो ऐसा आचरण करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नारियल पानी पीना है, गए नारियल उससे कटवाया, वहीं पे पी लिया। ये जैनी रूप आचरण नहीं है, ये जैनी का मनुष्यपना नहीं है। अब नारियल कहाँ से आ रहा है, कौन पैर रख रहा है, कौन उसके ऊपर कीड़ा मरा नहीं मरा, उस पे किसने गंदगी लगी, कहाँ कहाँ पे गंदगी में रख के आ रहा है नारियल, जिस चाकू वाकू से जिससे भी हंसिया से उसने सुधारा, वो साफ था नहीं था, क्या था, उसके हाथ साफ थे कि नहीं थे। तो ये जैनीपना नहीं है। वो भले ही आप उसको छिलवा के लाओ, घर पे उसको पूरा प्रॉपर धो, फिर उसको सुधार के उस पे पानी लेके जो भी आपकी चीज है उसको लेके बैठ के फिर आराम से उसको लेना चाहिए। ये है वास्तव में जैनत्व। समझ में आती है बात कि मनुष्य में बहुत विवेक होता है अपने हित हित का विचार करना। नहीं तो पशुओं में, इन सब में तो कोई हित अहित नहीं है ना। जैसे बहुत से जीवों में कुछ भी होता है, खाने के आ गए तो कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर शुद्धता से खाना पीना एकदम, इवन कपड़े ओढ़ना, कपड़े कैसे होने चाहिए हमारे, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे को मनुष्य डिफाइन करती है। और मनुष्य भी कैसा, एक जैनी पुरुष, जैनी मनुष्य हो, वो हमें आचरण करना चाहिए। हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्यों में स्पेशल विवेक होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इसमें मैं एड ऑन कर रहा हूँ। अकेला मनुष्यपना ही नहीं हमें देखना है, हमें जैनी का जो मनुष्यपना होता है हमें वो देखना है ना। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, कैसे कैसे बताएं। मतलब मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो यही देख रहे हैं भैया, अच्छा आज वो कपड़े पहन के आई हैं, अच्छा ये वो साड़ी पहन के, अच्छा ये ऐसी है, ये अब इधर आ गए, अरे ये तो कल ही भी यही सेम पहन के आई थी, अरे वो ऐसे पहन के आए थे। ये हर किसी के चलता है। पूजा में बैठे हैं, बगल में आके बैठ गए तो पूजा वहीं के वहीं धरी, और आप कैसे हो, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, ये बातें चल रही हैं। तो कोई जैनी का ये सही मनुष्यपना नहीं हुआ भैया। 3 लोग के सामने बैठे हो आप, 3 लोग के नाथ के सामने बैठे हो, क्या भगवान क्या चीज है, और आप अपनी घर गृहस्थी और इसकी पता नहीं क्या क्या चीजों की बातें कर रहे हो। ये सही विवेक नहीं है। मतलब जो बोल रहे हैं ना कि मनुष्य में विशेष विवेक होता है, सातिशय ज्ञान होता है, ये सातिशय ज्ञान के लक्षण नहीं है, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अपने किचन में कोई चीज काम कर रहे हैं तो कैसे सुधारना चाहिए, कैसी शुद्धता रखनी चाहिए, क्या क्या चीज का हमें आहार करना चाहिए, क्या क्या चीज हमें भोजन में लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए,
किस समय क्या खाना चाहिए, ये भी बहुत सारी चीजों का हमारे इवन आचार्यों ने हमारे क्या कहते हैं आचरण के ग्रंथ जितने भी हैं सब में ये सारी चीजें लिखी हैं। किस समय कैसा आहार, क्या चीज होनी चाहिए और कैसा आचरण होना चाहिए, किस आहार में कितनी मर्यादा है, किसमें मर्यादा कम है, कैसे खाना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, वो सारी चीजें भी लिखी है। ये भी एक विशेषता है मनुष्य गति में कि आहार भी बहुत उचित आहार लेता है, मर्यादित आहार लेते हैं, अहिंसात्मक आहार लेते हैं, हिंसा कम से कम हो जिसमें। तो हमें ये विशेष रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारा जो आचरण है, हमारा जो सोचना है, हम वो जैनी के मनुष्य रूप हो। मतलब हमें जैसे बच्चों में ऐसे बहुत बार होती है, अरे तू तड़ाक चलती है, अरे तू कैसा है, अरे अबे, इस टाइप की भाषा जैनियों में नहीं होती। जैनियों में बच्चों के लिए भी जी करके प्रयोग किया जाता है। हमारे मम्मी पापा दादा दादी सभी ने एक दूसरे के लिए बच्चों के लिए जी करके बात करते हैं, ये नाम से पुकारते हैं, है ना, प्यार से बात करते हैं। हर हर कोई भी बात हो, जरूरी नहीं हर चीज को गुस्से से अपने ईगो में लेके ऐसे करके ही बात करनी है। हर चीज को प्यार से समझा के बात करी जा सकती है ना। जैसे दूसरे किसी अन्य धर्म में किसी के घर में जाओ तो बहुत सी जगह ऐसे होता है कि हमेशा कोई ना कोई गाली या कोई ऐसी चीज चलती रहती है, अरे तू तो ऐसा है, अरे तू वैसा है। जैनियों के घर में ऐसा नहीं चलता। तो ये जैनियों का विशेष लक्षण है। जैनियों में विशेष ऐसे संस्कार हैं जो हमारे मनुष्यत्व को, हमारे परिणामों को और विशुद्ध करता है ना। तो हमें ये ऐसे जो हमारा विवेक है, हमारे जो थॉट्स है, हमें उसको पहचानना चाहिए। हमारे में अगर कोई गलती है, हमारे अगर आचरण में कोई सुधार है, तो हमें सुधार की भी गुंजाइश रखते हुए उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो ये मनुष्य बहुत, ये कहा ना कि स्टार्टिंग में कि मनुष्य गति बहुत दुर्लभ है। तो हमें अपने परिणाम, हमारे अपने थॉट्स को हमें समझना चाहिए। समय भी अपना हुआ है ना। आगे हमारा जैसे सेंटेंस आना है कि धर्म कर्म संबंधी विशेष ज्ञान होता है, इसमें भी बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, बहुत लंबा होगा। तो अभी की कक्षा में यहीं पे एंड कर रहे हैं। हाँ, जैनी होना और भी ज्यादा दुर्लभ है ना भैया जी। क्या? जैन होना, हाँ, और क्या। आचार मनुष्य होना, मनुष्यपना को तो दुर्लभ कहा ही है, बट मनुष्य में जैन जैनी होना और दुर्लभ है। हम्म, जैनी होने के साथ साथ मंदिर जाना बहुत दुर्लभ। मंदिर जाना, मंदिर जाने के बाद भी जैनियों के संस्कार को फॉलो करना वो और दुर्लभ है। संस्कार फॉलो भी करे तो पूजन पाठ आदि संयम धारण करना है, वो और उससे और दुर्लभ है। संयम धारण भी कर लिया परंतु स्वाध्याय नहीं करे, आत्मा को नहीं पहचाने, वो और दुर्लभ है। मनुष्य आत्मा की चर्चा नहीं करे, वो और दुर्लभ है। सम्यक दर्शन करना और दुर्लभ है। सम्यक दर्शन कर भी लिए तो मुनि धर्म का धारण करना, सॉरी, अणुव्रत धारण करना और दुर्लभ है। अणुव्रत से महाव्रत धारण करना और दुर्लभता बढ़ती हुई है और ऊपर 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 ऊपर, है ना। तो अभी हम कहें तो हम एकदम अभी क्रीम में हैं, तो भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा आचरण धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, तो उसमें सुधार कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी अपने को एक बहुत ऊपर स्टेज पे ले आए हैं। तो अभी नीचे नहीं जाना, वापस हमें ऊपर ही बढ़ना है ना। हाँ मधु आंटी जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी, दुर्लभ का मीनिंग? दुर्लभ मतलब क्या कहेंगे, बहुत मुश्किल है। अच्छा, एग्जिस्टेंस उसका बहुत मुश्किल है, कठिनाई से मिलना। हाँ, वो कठिन है, हर जगह नहीं मिलता वो, है ना। जैसे कितने आप मनुष्य गिनो पूरे जगह, कितनी पॉपुलेशन है, उसमें जैनी कितने हैं? 1%, 0.5% भी नहीं है जैनी। 1%? अरे पूरे वर्ल्ड में
है ना, वो कितना दुर्लभ है, जैनी होना भी कितना दुर्लभ है। और जैनी है भी तो कौन रोज मंदिर जाने वाला है उसकी परसेंटेज निकालो, और जो मंदिर आता भी है तो वो कौन पूजन पाठ करने बैठता है, वो उसकी क्वांटिटी निकालो। जो पूजन पाठ करता है वो कितना स्वाध्याय शास्त्र पढ़ता है, उसकी क्वांटिटी निकालो। मेरी 0.00 में आ जाएगा। हाँ और क्या है, जिनवाणी में लिखा है कि वो है दुर्लभ, ऐसे थोड़ी लिखा है, वो है, एक्चुअल फैक्ट है ये। तो भैया जी अपने इतना दुर्लभ अपन वो कर्म करेंगे तब मोक्ष होगा, बड़ी मुश्किल से, मतलब आप मुनि राजों को भी देव गति में जाएंगे वो, तो इतना दुर्लभ है मोक्ष। पर दूसरे धर्मों में तो अपन जैसा कुछ भी नहीं होता, वो लोग तो फिर मोक्ष जाते ही नहीं होंगे। दूसरे धर्मों में मोक्ष है ही नहीं। तो वो लोग के फिर ऐसे नरक में और स्वर्ग में और मनुष्य में कैसे वो फिर? लोग मर के फिर जैन बनेंगे, फिर जाएंगे मोक्ष। मैं चलो टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है पर 2 मिनट में समझा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि दूसरे धर्म वाला हो और वो दूसरे धर्म में ही रह जाए। दूसरे धर्म वाला अगर हमारे मंदिर कभी दोस्त के साथ कहीं इसके साथ कहीं कोई बुक पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, तो वो लोग भी जैन धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। यूएस में, जर्मनी में हमारे शास्त्रों को लोग पढ़ाते हैं। जर्मनी में प्रवचन सार पढ़ा रहे हैं, जो हमारे आचार्य कुंदकुंद आचार्य का ग्रंथ है। हमारे जो एक यूनिवर्सिटी है वहां पे जैन फिलॉसफी पढ़ाते हैं, और वो लोग जैन फिलॉसफी जब पढ़ते हैं 90% लोग जो हमारे जैनियों का आचरण है वो फॉलो करने लगते हैं। रात में खाना छोड़ देते हैं, आलू प्याज खाना छोड़ देते हैं, अंडा मांस मछली खाना छोड़ देते हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो जरूरी नहीं है कि वो अन्य धर्म वाले वो लोग भी उचट के यहाँ आ जाते हैं। कुछ पिछले साल पहले मैं शिखर जी गया था, एक हमारे ब्रह्मचारी भैया सुमत प्रकाश जी, आप यूट्यूब में भी बहुत सारे प्रवचन डले हैं, उनसे मिलने आए थी एक मुस्लिम फैमिली मिलने आई थी कि हमने ऐसे ही यूट्यूब में आपके प्रवचन सुने तो हम तो हक्के बक्के रह गए कि ऐसी भी कोई चीज होती है। और वो जो लड़की थी वो 5-6 महीने से रोज उनकी प्रवचन सुनती थी, और वो इतनी इन्फ्लुएंस हुई कि उसको मिलना है कि मैं कौन है ये व्यक्ति, मेरे को मिलना है। तो उसको पता चला कि वो लोग शिखर जी में है, तो वो कहाँ से पता नहीं, कलकत्ता से कहीं से घूमते हुए वो वहां पे आई, उनसे मिलने आई। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि वो भी आके जैन धर्म अंगीकार कर लेते हैं, फॉलो करते हैं, और वो भी अगर मार्ग में लग जाए तो वो भी हो जाते हैं, मार्ग में लग जाते हैं। और ऐसे और भी ऐसे लोग होते हैं कि जैनी में रहते हुए भी अंडा मांस मछली वो भी खा रहे हैं, ऐसे भी हैं। तो ये तो इंडिविजुअल जीव के परिणामों की कहना चाहिए योग्यता है कि किसको कहाँ जाना है, किसको संसार में रहना है, किसको मोक्ष में जाना है। तो ये इंडिविजुअल कॉल है। ठीक है, समय अपना थोड़ा ओवर हो गया आज की ये भी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशानमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय 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 जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय हिंद सभी को।